Hello friends, how are you? I hope you are well. Welcome to your own YouTube channel Dear English Sir. This is Sudhir and you are watching Dear English Sir. तो फ्रेंड्स आज हम आपके सामने एक और बेस्ट स्टोरी लेकर आए हैं फ्रेंड्स। ये वही स्टोरी है जो इससे पहले मैंने पार्ट वन इसका लाए थे फ्रेंड्स। आज ये एन ओल्ड मैन एंड हिज मैजिकल का पार्ट वन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें बहुत हमें कमेंट मिल रहे थे कि सर उसका पार्ट वन भी आप स्टोरी पढ़ा दीजिए, इसलिए वो स्टोरी लाए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि फ्यूचर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कैसे इंग्लिश की रीडिंग की जाती है, कैसे इंग्लिश का अर्थ निकाला जाता है और बहुत सारी आपकी इसमें वोकैबुलरी भी तैयार हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आपका ज़्यादा टाइम लेते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, ठीक है। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बार एक बूढ़ा आदमी रहता था। हु वाज काइंड एंड नोबल, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान से देखना, हर वोकैबुलरी को आप ध्यान से देखेंगे, एवरी वोकैबुलरी, और प्लस फ्रेंड्स जो हम रीड कराते हैं उसको कैसे अर्थ निकालते हैं उसको देखा करें। हु वाज काइंड एंड नोबल, काइंड मीन दयालु, नोबल मीन महान, जो दयालु और महान था। एवरी डे ही वुड गो टू अ नियर बाई श्राइन। एवरीडे मीन्स हर रोज, यानी रोज वह पास के पूजा स्थल पर जाता था। श्राइन मीन्स पूजा स्थल, पूजा का स्थान जाता था। एंड ऑफर राइस केक और फ्रूट टू हिज गार्डन गार्ड, और अपने संरक्षक भगवान को, यानी उनका जो मनपसंद भगवान थे, यानी अपने संरक्षक भगवान को फल अथवा राइस केक यानी चावल की रोटियाँ उनको चढ़ाता था, ठीक है। बट अ टाइम केम, लेकिन एक समय आया, ठीक है फ्रेंड्स। बट अ टाइम केम, क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, बट अ टाइम केम, लेकिन एक समय आया, व्हेन जब ही बिकेम सो पुअर, ही मीन्स वह, बिकेम मीन्स हो गया, सो मीन्स इतना, पुअर मीन्स गरीब, वह इतना गरीब हो गया, दैट की ही हैड हार्डली मीन्स मुश्किल से, एनफ टू इट, उसको खाने के लिए, कि उसे मुश्किल से खाने के लिए होता था, ठीक है, उसके पास मुश्किल से खाने को होता था। व्हाट मेड हिम रियली सैड वाज, जिसने उसको बहुत दुखी कर दिया, दैट ही कुड नो लॉन्गर ब्रिंग ऑफरिंग टू हिज गॉड, और कि वह अपने भगवान को बहुत लंबे समय तक नहीं उनको चढ़ा सकता, ठीक है, उनको नहीं प्रसाद चढ़ा सकता, ठीक है। ऑफरिंग मीन्स उनको, ठीक है, जो चढ़ाता था। फाइनली अंत में, वन डे व्हेन ही हैड नथिंग टू ईट, अंत में, फाइनली मीन्स अंत में या अंततः कह लो, एक दिन जब उसको, होल डे कह रहा है, ही हैड नथिंग टू ईट होल डे, द होल डे, जब एक दिन उसको पूरे दिन भर उसको खाने के उसके पास कुछ ना था। ही वॉक टू द श्राइन ऑफ हिज गॉड, वह अपने भगवान की पूजा स्थल पर गया, ठीक है, वॉक टहलते हुए गया। ही गॉट ऑन हिज नेज, वह अपने घुटनों के बल, ठीक है, हो गया। एंड बोव डाउन बिफोर हिम, उनके सामने झुक गया। आई हैव कम टूडे टू ऑफर द ओनली थिंग्स लेफ्ट विथ मी, मैं आप लेफ्ट विथ मी, जो मेरे पास बचा है, मैं केवल एक चीज़ आपको आज देने आया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ही सेड इन पेन, उसने दर्द में कहा। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, बट माई सेल्फ टू ऑफर नाउ, मेरे सिवा अब मेरे, कह रहा है, आई हैव नथिंग बट माई सेल्फ टू ऑफर नाउ, मेरे पास अब अपने आप को चढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है, इस तरह से कह लो, ठीक है फ्रेंड्स। यानी टेक माई लाइफ इफ़ यू विल हैव इट, यदि तुम इसे ले सकते हो तो मेरा जीवन ले लो, उसने कहा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। द ओल्ड मैन नेल्ड साइलेंटली, बूढ़ा आदमी, ठीक है, बूढ़ा आदमी क्या है, ओल्ड मैन नेल्ड साइलेंटली एंड वेटेड क्वाइटली फॉर द गॉड टू स्पीक। द ओल्ड मैन नेल्ड साइलेंटली, वो बूढ़ा आदमी घुटनों के बल शांति से बैठा रहा, एंड वेटेड क्वाइटली, और धैर्यपूर्वक शांति के साथ भगवान के बोलने का इंतजार करने लगा। सून शीघ्र ही देयर वाज ए फेंट रंबलिंग, ठीक है, तो वहीं हल्की गड़गड़ाहट होती है। एंड द मैन हर्ड ए वॉइस, और आदमी एक आवाज़ सुनता है। ओके फ्रेंड, दैट सीम टू कम फ्रॉम फार अवे, जो बहुत दूर, यानी बहुत दूर से आती हुई प्रतीत होती है। डोंट वरी, चिंता मत करो, ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, चिंता मत करो। द गॉड सेड टू हिम, भगवान ने उससे कहा, यू हैव बीन ऑनेस्ट, तुम ईमानदार रहे हो, एंड यू हैव बीन गुड, और बहुत अच्छे रहे हो। सो इसलिए आई शैल चेंज योर फॉर्चून टुडे, इसलिए मैं आज तुम्हारे भाग्य को बदल दूंगा। एंड और यू शैल सफ़र नो लॉन्गर, और आप बहुत दिनों तक और बहुत लंबे समय तक कष्ट में नहीं रहोगे। देन द गार्जियन गार्ड गेव द ओल्ड मैन ए लिटिल रेड कैप, तब उनके संरक्षक भगवान ने उनको एक छोटी सी लाल टोपी दिया।
टेक दिस कैप ओल्ड मैन, इस टोपी को ले लो, इस टोपी को बूढ़े आदमी ले लो। इट ए मैजिकल लिसनिंग कैप, यह एक जादुई सुनने वाली टोपी है, यह एक जादुई सुनने वाली टोपी है। विथ दिस ऑन हिज हेड, उसके सर पे रहते हुए, ही विल बी एबल टू हियर सच साउंड एज ही हैज़ नेवर हर्ड बिफोर। कह रहा है ही विल बी एबल टू हियर सच साउंड, वह इस प्रकार की आवाज़ों को सुनने में समर्थ हो जाएगा, एज जैसे कि ही हैज़ नेवर हर्ड बिफोर, जो इसे जिससे कि वह पहले कभी नहीं सुना, जिसे वह पहले कभी नहीं सुना है। द ओल्ड मैन लुक्ड अप इन सरप्राइज, बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगा। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? ही आज उन्हें पूछा। द गॉड स्माइल, भगवान मुस्कुराए। हैव यू एवर हर्ड, क्या तुमने कभी सुना है? व्हाट द बर्ड से, कि चिड़ियाँ क्या कहती हैं? हैव यू अंडरस्टूड, क्या तुम समझे? व्हाट द ट्रीज विस्पर, की पेड़ क्या बड़बड़ाते हैं, क्या बुदबुदाते हैं? व्हेन देयर लीव्स रस्टल इन विंड, जब उनकी पत्तियाँ हवा में एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, लहराती हैं। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड, बूढ़ा आदमी समझ गया। थैंक यू, धन्यवाद, आपका धन्यवाद, ही से उसने कहा। आई शैल ट्रीजर दिस कैप फॉरएवर, मैं इसे हमेशा सजो कर रखूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। द ओल्ड मैन वॉक्ड बैक होम, बूढ़ा आदमी टहलते हुए घर वापस गया। ऑन द रोड साइड, चल दिया, ठीक है, बूढ़ा आदमी टहलते हुए घर की वापस चल दिया। ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे, ही स्टॉप फॉर अ वाइल टू रेस्ट अंडर ए ट्री, फॉर अ वाइल, वह कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ओके फ्रेंड्स, टू क्रोज वर सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। टू क्रोज वर सिटिंग ऑन द ट्री, दो कौवे वर सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन द ट्री माने पेड़ पर, दो कौवे पेड़ पर बैठे हुए थे। कॉमिंग, कॉं करके मतलब बोल रहे थे। द ओल्ड मैन क्विकली पुट ऑन हिज मैजिक कैप, बूढ़े आदमी ने शीघ्र ही अपनी टोपी को रख लिया, अपने सर पर रख लिया। यानी नाउ वह भी कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अब वह सब कुछ समझ सकता था। द क्रोज वर सेइंग, कौवे कौवे कह रहे थे, एनी न्यूज़ फ्रॉम योर माउंटेन्स, तुम्हारे पर्वत से कोई खबर है? आज वन क्रो टू द अदर, ठीक है, एक कौवे ने दूसरे कौवे से पूछा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही लाइक कर देना, फ्रेंड में भी शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश का रीडिंग से लेके पूरा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑल इज़ नॉट वेल, ठीक है, कह रहा है सब कुछ ठीक नहीं है। वी आर वरीड अबाउट आवर फ्रेंड, हम लोग अपने मित्र को लेकर चिंतित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द कैम्फोर ट्री, ठीक है, कपूर के पेड़, ठीक है, मैनी कपूर के पेड़ के जो हमारा मित्र है उसको लेकर हम लोग चिंतित हैं। इट्स ग्रोइंग वीकर एंड वीकर, यह दिन बर दिन क्या है, कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। बट लेकिन कैन नाइदर लिव और नॉट डाई, ना तो मर रहा है ना तो जी रहा है, ऐसे कह लो। ओके फ्रेंड्स, आंसर द क्रो फ्रॉम द माउंटेन्स, पर्वत से आए हुए कौवे ने जवाब दिया। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कैम्फोर ट्री, कपूर के पेड़ के साथ क्या हुआ? आज द फर्स्ट क्रो, पहले कौवे ने पूछा। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, अरे तो लंबी कहानी है। आंसर द माउंटेन क्रो, पर्वत के कौवे ने उत्तर दिया। अबाउट 6 ईयर अगो, क्या कहता है फ्रेंड्स? अबाउट 6 ईयर अगो, 6 वर्ष पहले, अ वेल्दी मैन इन आवर टाउन, हमारे शहर में एक धनवान आदमी, बिल्ट अ गेस्ट हाउस इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में एक अतिथि गृह बनवाया। द माउंटेन क्रो बिगैन टू स्टोरी, तो फ्रेंड्स कहता है द माउंटेन क्रो बिगैन टू द स्टोरी, पर्वत का कौवा था वो कहानी बताने लगा, शुरू कर दिए, बिगैन टू स्टोरी, बताना शुरू कर दिया। ही कट डाउन द कैम्फोर ट्री इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस गेस्ट हाउस, ही कट डाउन द कैम्फोर ट्री, उसने क्या किया, कपूर के पेड़ को कट डाउन यानी कटवा दिया, इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस गेस्ट हाउस, इस अतिथि गृह को बनवाने के लिए आदेश दिया। इस अतिथि गृह के बनवाने के आदेश में उसने कपूर के पेड़ को काट कर गिरवा दिया। ठीक है फ्रेंड, बट द रूट्स वर नेवर डग आउट, लेकिन जो जड़ थी, जड़ को कभी निकाला नहीं गया। दिस ट्री इज नॉट डेड, यह पेड़ मरा नहीं है। बट नाइदर कैन इट लिव, ना तो यह जिंदा हो सकता है। ईच टाइम इट सेंड्स आउट न्यू शूट्स फ्रॉम बीनीथ द हाउस, हर बार यह घर के नीचे से
अपने अंकुर फेंकता है, नए अंकुर फेंकता है। दे आर कट ऑफ बाय द गार्डनर, लेकिन वे मालियों द्वारा काट दिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आ पुअर ट्री, कहते हैं आ पुअर ट्री, अरे बेचारा पेड़। व्हाट विल इट डू, यह क्या करे। सेड द अदर क्रो इन सिंपैथी, ठीक है, दूसरे कौवे ने सहानुभूति में कहा। इट क्राइज एंड ग्रोन्स ऑल द टाइम, हर समय चिल्लाता और हाँफता है। बट लेकिन ह्यूमन बींग्स आर सो स्टूपिड, लेकिन मानव जाति इतनी मूर्ख है। नो वन सीम्स टू हियर इट्स क्राई, कोई भी इसके चिल्लाने की आवाज़ को नहीं सुन पाता है। द माउंटेन क्रो क्राइड कंटिन्यूड दिस स्टोरी, ठीक है, द स्टोरी, पर्वत का कौवा, ठीक है, चिल्ला के अपनी कहानी को बताना जारी रखा। हाउ एवर, हालांकि द ट्री हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन रिच मैन, हालांकि पेड़ ने उस धनी आदमी के ऊपर मंत्र डाल दिया है। एंड ही हैज़ बीन इन बेड एवरी सिंस द गेस्ट हाउस वाज मेड, वह जब से, कहते हैं ही हैज़ बीन इन बेड, वह बिस्तर पे ही है जब से अतिथि बना हुआ है, जब से अतिथि बना हुआ है वह बिस्तर पर ही है। दे डोंट डिग अप द ट्री, वे पेड़ को खोद नहीं सकते। दे डोंट, खोदते नहीं हैं। एंड दे डोंट डिग अप द ट्री, वे पेड़ को खोदते नहीं। एंड प्लांट इट समवेयर इल्स इन द गार्डन, एंड प्लांट इट समवेयर, ठीक है, दे डोंट डिग अप द ट्री, वे लोग पेड़ को खोदते नहीं हैं। एंड द प्लांट इट समवेयर इल्स इन गार्डन, और प्लांट इट, और इसको लगा दें, समवेयर माने कहीं, इल्स इन द गार्डन बगीचे में ही कहीं, और इसे बगीचे में कहीं लगा दें, ठीक है। द स्पेल विल नॉट बी ब्रोकन, तो क्या होगा, मंत्र जो है नहीं टूटने वाला। एंड द मैन माइट सून डाई, और आदमी जल्दी ही मर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। द मैन माइट सून डाई, ठीक है, आदमी जल्दी मर जाएगा। उसने कहा कि अगर उस पेड़ को नहीं खनते हैं, ठीक है, ठीक ही नहीं उसको खो देते हैं, दे डोंट डिग अप द ट्री, वे लोग पेड़ को नहीं खोदते हैं। एंड प्लांट इट समवेयर इल्स इन द गार्डन, और इसे बगीचे में कहीं नहीं लगाते हैं। द स्पेल्स विल नॉट ब्रोकन, मंत्र नहीं टूटेगा। एंड द मैन माइट सून डाई, और आदमी जल्दी ही मर जाएगा। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी फ्रेंड्स। ये उसने जान लिया कि अगर वहाँ से उस पेड़ की रूट को खन के दूसरी जगह लगा देंगे तो मैजिक टूट जाएगा, जो उसका स्पेल कास्ट है, और वो आदमी ठीक हो जाएगा। ये उसने बात समझ लिया, ठीक है। अगर नहीं उसको खोदते हैं तो मंत्र नहीं टूटेगा, ये बात इसमें हो गया। तो नेक्स्ट स्टोरी जो वो हमारे उसका वीडियो मैंने उस पर चैनल पर डाल दिया, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसका पार्ट 2 आप वहाँ पर इसका वीडियो को सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़, और तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप माँ सरस्वती के भक्त हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश सर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।